जैसा कि आप सब कि बिहार पॉलिटेक्निक का जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आज जो है हम बिहार पॉलिटेक्निक के जो है सिलेबस के बारे में अध्ययन करने वाले हैं या जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक में जो है 3 विषयों का एग्जाम होता है। कितने विषयों का? 3 विषयों का। जिसमें पहला है रसायन विज्ञान यानी उसको केमिस्ट्री बोलते हैं, और सेकेंड जो है ये आपका भौतिकी है, और लास्ट है गणित। यानी कि 3 प्रकार के विषयों का प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक विषय से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और भौतिक विज्ञान से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, गणित से भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें एक प्रश्न अगर आप उत्तर सही देते हैं तो आपको 5 अंक प्राप्त होगा। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 5 अंक निर्धारित रहता है। ठीक है। और इसमें जो है आपको 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन है 5 नंबर का, तो 90 गुणे 5 यानी कि 450 अंकों का हो जाएगा पूरा पेपर आपका। तो पूरा पेपर कितना का हो जाएगा? 450 का हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। जो डिटेल में आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं, डिटेल में यहाँ पर ये है कि जो है विषय का यहाँ पे सब दिया गया था। देखिए, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 150 अंक का हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी 30 अंक पूछे जाएंगे, 150 अंक का हो जाएगा। मैथ में भी 30 को प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये भी कितना अंक का हो जाएगा? 150। यानी कि कुल जो है आपका 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हो जाएगा कितना का? 450 का हो जाएगा। तो ये भी जानकारी आप हासिल कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट जो है। देखिए, हम मैथ में पढ़ना है इसमें, और नीचे भी है, तो इतना ही के बारे में अभी अध्ययन करते हैं, नीचे फिर चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर है अलजेब्रा यानी कि बीज गणित में आपको पढ़ना है। बीज गणित में जो भी आता है वो आपको पढ़ना है। फिर आगे है सीक्वेंट एंड सीरीज यानी कि अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब आपको पढ़ना है। यानी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी आपको पढ़ना है। आगे है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये थोड़ा सा जो है ये रीजनिंग से रिलेटेड है, तो ये भी आपको पढ़ना है। 4 नंबर है त्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति भी आपको पढ़ना है। त्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और अलजेब्रा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हुआ 4 यहाँ पर। और चलते हैं आगे भी है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आगे यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। फिर आगे है मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी कि जो है आपको आव्यूह भी पूछे जाएंगे। आव्यूह जो आप 12th में पढ़े होंगे आव्यूह। आगे होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको हम द्विपद प्रमेय बोलते हैं। आगे यहाँ पर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये आपको 11th में है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है ये भी पढ़ना है आपको। और ये जो है डिटर्मिनेंट एंड दियर प्रॉपर्टीज यानी कि डिटर्मिनेंट पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होगा उसके बारे में पढ़ना है। आगे आपको लॉगरिथम पढ़ना है, लॉग से, जिसको लघु गुणक हिंदी में बोलते हैं। और यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज के जो भी प्रॉपर्टीज है, गुण है, उसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय पहचान जो होता है वो भी पढ़ना है आपको। और आगे यहाँ पर है 2 डायमेंशनल यानी कि 2D पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 2D पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। 2D के बाद जो है हमें 3D पढ़ना होता है। यहाँ पर 3D पढ़ना होगा। 3D के बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं। और ये है आपका सर्कुलर फंक्शन पढ़ना होगा। तो ये सारे विषय आपको मैथ में पढ़ना है। आगे चलते हैं केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में देख लीजिए, आपको इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसमें पढ़ना है परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना आपको पढ़ना है। आगे है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है आपको, सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना है आपको, रिडक्शन रिएक्शन यानी ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ना है। और यहाँ पर है जो पदार्थ यानी कि मेटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की अवस्था यानी पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी होती है,
ये आपको पता होगा, ठोस, द्रव, गैस, और दो और होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। और इसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन भी आपको पढ़ना है। आगे है इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोकार्बन भी आपको पढ़ लेना है। देखिए हाइड्रोकार्बन भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन पढ़ना है आपको, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक भी पढ़ना है, पॉलीमर्स पढ़ना है, यानी कि बहुलक भी पढ़ा जाता है उसमें, बहुलक बोलते हैं, जैसे कि पाइप का पीवीसी, ये सब आपको पढ़ना है। आगे है आपका है जैविक अणु यानी कि बायोलुकल्स पढ़ना है, बायोमोलिकुल्स पढ़ना है। और ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि पी ब्लॉक तत्व पढ़ना होगा, आपका पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, रासायनिक गतिकी, ये सब जो है आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। ये है आपका पाठ का नाम है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स में, किसमें है, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन है, फ्रैक्शन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, स्केलर एंड वेक्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशन है, मोशन एंड ग्रेविटी है, स्केलर एंड मैनेजमेंट है, और आपका सर्कुलर मोशन है, ये आपको पढ़ना है। और नीचे भी है, इसके बारे में जान लेते हैं। आगे है यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बोल सकते हैं इसको, ऑसिलेशनी मोशन या वेव बोल सकते हैं, दोलन और लहरें बोल सकते हैं, यानी कि। और आगे जो है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भी इम्पोर्टेंट प्रश्न, ऑप्टिक्स जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसमें से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आगे हीट है, हीट में ऊष्मा, और आगे है फ्लूइड मतलब तरल अवस्था, और आगे है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति। ये जो है आपका फिजिक्स का है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे, और नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए अपना तैयारी को शुरू रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।